1400 से अधिक वेंडर्स इससे जुड़े हुए हैं। इससे कंपनी की मार्केट में पकड़ और भरोसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के नंबर की, जो हर निवेशक के लिए सबसे अहम होते हैं। प्राइस बैंड तय किया गया है RS-10 से RS-20 प्रति शेयर, यानी आपको एक शेयर खरीदने के लिए कम से कम इतनी रकम लगानी होगी। कंपनी का टारगेट है कि इस रेंज में ज्यादा से ज्यादा निवेशक आकर्षित हों। कंपनी इस आईपीओ से जो पैसा जुटाएगी उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कर्ज चुकाने, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए करेगी। इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर हो सकती है अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी अभी भी घाटे में है। FY24 में कुल नुकसान हुआ AS 3 करोड़ का, यानी कंपनी को अभी मुनाफा कमाने में वक्त लग सकता है। हाँ, EBITDA जरूर पॉजिटिव हो गया है, यानी ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी ने मुनाफा दिखाना शुरू कर दिया है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन पूरी तरह से फायदे में आने में अभी समय लगेगा। दूसरी तरफ कंपनी पर कर्ज का बोझ भी हल्का नहीं है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। कंपनी पर टोटल कर्ज है RS 204 करोड़ और डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.45x, जो इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। इससे कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं? यानी क्या शेयर लिस्ट होते ही आपको शॉर्ट टर्म में मुनाफा हो सकता है? GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम इस वक्त RS चौकाद RS पे चीफ चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट है। इसका सीधा मतलब है कि आपको करीब 15-18% का शॉर्ट टर्म मुनाफा मिल सकता है अगर लिस्टिंग के दिन मार्केट कंडीशंस ठीक रहें। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए खेलना चाहते हैं तो यह आईपीओ आपके लिए दिलचस्प हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें शॉर्ट टर्म गेन हमेशा मार्केट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को करीब से मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि घाटे में चल रही कंपनी में लॉन्ग टर्म निवेश रिस्की हो सकता है। घाटे में चल रही कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके फ्यूचर प्लान्स, बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स अच्छे से समझ लें। साथ ही मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी और इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर भी नजर रखें। तो दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। हर निवेशक की प्रोफाइल और गोल्स अलग होते हैं, इसलिए सोच समझ कर ही कदम उठाएं। शॉर्ट टर्म गेन के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रिसर्च पक्की रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। ऐसी और आसान फाइनेंस एक्सप्लेनर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें।